नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अनपढ़ ही अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कामिनी आज सुबह से ही बहुत उदास और परेशान थी। माँ के बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। वो अपने कमरे में सुबह से ही घुसी हुई थी। आज उसने अपना फोन भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया था। दोपहर का समय था। घर में लंच की तैयारी चल ही रही थी। सुकन्या खाना टेबल पर लगा ही रही थी कि तभी उसके घर की डोरबेल बजती है और सुकन्या अपने बेटे सोमू से बोलती है कि देखना जरा दरवाजे पर कौन है, मेरे हाथ में खाना है। तभी राजेश बोलते हैं कि रुक जा, मैं देख लेता हूँ, और वो दरवाजे की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर प्रेमा जी खड़ी है। राजेश ने हाथ जोड़े और झुककर रमा जी को अंदर आने के लिए कहा। पीछे से सुकन्या भी आ गई और कहा, आप बिल्कुल सही टाइम पर आई है, बस खाना लगा ही रही थी। डाइनिंग टेबल पर सुकन्या ने प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, सब ठीक तो है? आगे सुकन्या ने पूछा। जी हाँ, सब तो ठीक है सुकन्या। मैं यहाँ कोई खाना खाने थोड़े न आई हूँ, अंदर आते हुए रमा ने थोड़ा सा जोश दिखाते हुए कहा। अरे बहन जी, आप तो नाराज हो गई। कोई बात हुई क्या? राजेश्री ने प्रश्नसूचक निगाहों से देखते हुए रमा से पूछा। रमा ने उनके प्रश्नों का उत्तर न देते हुए कहा, कामिनी कहाँ है? जी वो अपने कमरे है, अभी बुलाए देती हूँ, पर क्या उसने कुछ किया है? सुकन्या ने फिर से वही प्रश्न किया। कामिनी का जिक्र चल ही रहा था, तब तक वो भी अपने कमरे से निकल बाहर डाइनिंग हॉल में आ जाती है और रमा जी नमस्ते बोलकर अपने सर पर चुन्नी करते हुए रमा जी को विश किया। रमा जी ने कहा, वो सब तो ठीक है कामिनी, पर ये बताओ तुम कल से समीर से बात क्यों नहीं कर रही हो और अपना फोन क्यों बंद करके बैठी हो? रमा ने कड़क तेवर में कहा। अब घर के सारे सदस्य सहित रमा भी कामिनी को ही देख रहे थे। देखो, समीर बहुत ही इमोशनल और हठीले स्वभाव का लड़का है। अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है तो तुम अपनी ओर से सॉरी बोल के रफा दफा कर दो। मैंने तुम दोनों की सगाई के बाद शादी में 4 हफ्तों का टाइम इसीलिए रखा है ताकि तुम दोनों आपस में बातें कर सको, एक दूसरे को जान सको। इसलिए नहीं कि रोज रोज मुंह फुला के गुस्सा करके बैठ जाओ। कामिनी, क्या हुआ है? रमा आंटी सही तो कह रही है, अरे छोटे मोटे झगड़े तो अक्सर होते ही रहते हैं कपल्स में, अब हमें ही देख लो, शादी के इतने दिनों बाद भी तेरी माँ मेरे से रोज झगड़ा कर ही लेती है, फिर भी मुझे सॉरी बोल मामला रफा दफा करना ही पड़ता है। राजेश ने कामिनी से जोली अंदाज में स्माइल के साथ कहा। आप तो रहने ही दो, बच्चों को ऐसे टाइम पर भी न यही एग्जाम्पल देना। बेटा कामिनी, अगर कुछ है तो हमें बताओ। कल को आपकी शादी समीर से ही होनी है, इतना अच्छा लड़का हमें फिर नहीं मिलेगा। रमा दीदी सही कह रही है। सुकन्या ने भी कामिनी को समझाने की कोशिश की। कामिनी, हम तो अपनी दोनों फैमिली के भले के लिए कह रहे हैं। शादी के इनविटेशन कार्ड तक बट चुके हैं, सारे रिलेटिव्स को पता चल चुका है। अब अगर कुछ होता है तो क्या कह के उन्हें मना करेंगे? ये हमारी दोनों फैमिली की नाक का सवाल है। और अब रमा ने सुकन्या की ओर देखा और बोली, मैंने तुम्हारी बात पर भरोसा करके अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश की, लेकिन ये कामिनी तो कल से समीर को नाराज करके बैठी है। वो कह रहा है, माँ तुमने न जाने कैसी अनपढ़ टाइप की लड़की ढूंढी है मेरे लिए। अब तू तो जानती है सुकन्या, मेरा समीर बाहर पढ़ा लिखा है और ऊपर से थोड़ा हठीला है। अगर उसने एक बार मना कर दिया तो फिर अपने बापों की भी नहीं सुनेगा। अब तू देख ले, इसे उसे सॉरी बोल के मनाना तो पड़ेगा। अब कामिनी कुछ बोलती, वहां पर बैठी कामिनी की छोटी बहन सिमी बोल पड़ी, दीदी क्यों सॉरी बोलेगी जब उनकी कोई गलती ही नहीं है? सॉरी तो आपको और आपके बेटे समीर को बोलना चाहिए। सिमी की बात सुन के सबके सब हक्के बक्के और हैरान होने लगे कि सिमी ये क्या कह रही है। फिर सिमी बोलने लगी, हाँ मैं सही कह रही हूँ।
कल रात को समीर जी वीडियो कॉल पर दीदी को सारे कपड़े उतारने और उनकी न्यूड फोटोज देने की डिमांड कर रहे थे, और जब दी ने ये सब करने से मना कर दिया तो अनपढ़ गवार का थप्पा लगा के मुंह फुला लिया। यही पढ़ाई की है क्या उन्होंने बाहर जाकर? सिमी ने रोब धाड़ कर रमा को उल्टा कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम शायद गलत समझ रही हो। वो क्या है कि समीर जरा मॉडर्न टाइप का लड़का है तो बोल दिया होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी आजकल तो ये सब नॉर्मल हो गया है, सोशल मीडिया के जमाने में ऐसा होता है। रमा ने झूठ मूठ की सफाई देकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश की। कामिनी अभी तक शांत थी और अपने माँ के गले लग गई थी। आप सही कह रही थी रमा जी, कि ये हमारे दोनों परिवार के लिए इज्जत और नाक का सवाल है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि नाक किसकी कटी है, आपके परिवार की या हमारे परिवार की। अगर आपको किसी भले घर की लड़की के न्यूड फोटो मांगना आधुनिकता और नॉर्मल लगता है तो ये काम आपको मुबारक हो। ये सब हमसे तो न हो पाएगा। राजेश जी ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ किए और फिर रमा के आगे हाथ जोड़ लिए। रमा, तू सब कुछ जानकर भी अनजान बनते हुए मेरी बेटी से सॉरी बोलने के लिए यहाँ तक चली आई, पर कोई बात नहीं, मैं तेरे घर पर तेरे बेटे की इस हरकत पर ये भी कहने नहीं आऊंगी कि तेरा बेटा मेरी बेटी के आगे सॉरी बोले, क्योंकि इतनी संकीर्ण सोच रखने वाले इंसान को मैं अब दोबारा देखना भी पसंद नहीं करूंगी। अब तुम जा सकती हो। रमा अब कुछ बोलने लायक ही नहीं रही थी। वो अपना सा मुंह लिए चुपचाप वहां से जाने लगती है। राजेश और सुकन्या अपनी बेटी को अब गर्व से सीने से लगाते हुए कहते हैं, ऐसा पढ़ा लिखा होने से अनपढ़ गंवार होना ही लाख गुना अच्छा है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।